अनुच्छेद एक में कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद एक में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद तीसरा में आते हैं। अनुच्छेद तीसरा में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, वो अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या कर सकते हैं, ये नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों में उसके क्षेत्रों और सीमा और मौजूदा जो राज्य के नाम है उसको परिवर्तन ये अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है। चलिए अगला यह है अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में यह अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज जो बताने जा रहे हैं ये अनुच्छेद से है। ठीक है, अनुच्छेद से ये सभी महत्वपूर्ण जो आपको ये क्वेश्चन है इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। आर्टिकल अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल से सभी महत्वपूर्ण, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इस सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह वन लाइनर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, चलिए पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान में वर्तमान समय में 448 टोटल अनुच्छेद हैं। ठीक है, टोटल अनुच्छेद 448 है और 25 भाग है। ठीक है, और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थी, 22 भाग थी और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, भारत का संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, जिसको 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था। इस लेख में हमने उन सभी जरूरी अनुच्छेदों को शामिल किया है जो कि अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भारत के संविधान को वर्तमान समय में, ठीक है, ये टोटल 448 अनुच्छेद हैं। ठीक है, टोटल 448 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं। ठीक है, 25 भाग हैं जिसमें 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो ये 448 वर्तमान में अनुच्छेद है और वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, और जिसमें 12 वर्तमान में अनुसूची हैं। ठीक है, वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है, तो ये 12 है। ठीक है, जबकि मूल संविधान जब लागू हुआ था, शुरुआत में जब बना था मूल संविधान, ठीक है, उस समय अनुच्छेद 395 अनुच्छेद था। ठीक है, टोटल अनुच्छेद उस समय कितना था, तो ये 395 अनुच्छेद था और भाग 22 था। ठीक है, भाग 22 था और अनुसूचियाँ यह 8 थी। ठीक है, मूल संविधान में भाग 22 अनुसूची और ये 8 थी। ठीक है, ये भारत का संविधान जो था 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है, भारत का संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का संविधान अंगीकार कब गया था। ठीक है, ये 29 नवंबर 1949 बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, जिसको 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान लागू कब से हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हो गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं पहला अनुच्छेद में। पहला अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद पहला है। ठीक है, इसमें कहा गया है ये संघ का नाम और राज्य के क्षेत्र के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। चलिए आते हैं अनुच्छेद तीसरा में। अनुच्छेद तीसरा में कहा गया है, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन करना, यह अनुच्छेद 3 में कहा गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला अनुच्छेद में। यह अनुच्छेद 13 है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में, यह अनुच्छेद 13 में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला अनुच्छेद 16।
ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद यह है जो 16 है। इसमें कहा गया है सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता। ठीक है, सरकारी जो नौकरी करने के लिए इसमें कोई भी नहीं धर्म नहीं जाति कोई इसमें नहीं होगा, सभी को समान रूप से इसमें कहा गया है, समानता का अवसर है यह अनुच्छेद 16 में। ठीक है, अनुच्छेद 16 में। चलिए अब आ जाते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, इसको बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत, इसमें अनुच्छेद 17 में लिखा गया है, नहीं कहा गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में यह लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, जो कि अनुच्छेद यह 19 में है। चलिए आ जाते हैं अनुच्छेद, देखिए ये 19 अनुच्छेद है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता में भी स्वतंत्रता भी, यानी कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, सभी स्वतंत्रता के बारे में यह अनुच्छेद आ जाता है यह 19 के तहत। ठीक है, चलिए और आ जाते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है जो यह अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला में। अगला हो गया यह अनुच्छेद, आ जाते हैं अनुच्छेद 21 के ए। ठीक है, अनुच्छेद 21 के ए में है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 21 के ए के तहत है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए के तहत। चलिए आ जाते हैं अगला यह है अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 में यह है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 25 में के तहत है। ठीक है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम धर्म का प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। ठीक है, जो आप अंतरात्मा जो कहे मतलब कि मनचाहे आप अपना काम कर सकते हैं, अपना धर्म प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता भी है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रोक नहीं है। चलिए ये अनुच्छेद 25 के तहत है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला में। अगला यह अनुच्छेद 30 है। ठीक है, अनुच्छेद 30 में यह कहा गया है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार। यह अनुच्छेद 30 के तहत है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 31 सी के तहत कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियां की व्याख्या है। ठीक है, यह अनुच्छेद 31 के सी में है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला में। अगला यह है अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में यह कहा गया है मौलिक अधिकारों को लागू के लिए रिट सहित अन्य उपचार। ठीक है, यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत में आता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए यह एक रिट है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला यह है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में कहा गया है राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला में। अगला यह है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन जो है यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत में आता है। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। ठीक है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद यह 44 के अंतर्गत में आता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला में। अगला यह है अनुच्छेद 45। ठीक है, अनुच्छेद 45 में है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। यह अनुच्छेद 45 में यह है। ठीक है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, 6 साल से जो भी कम रहे उनको शिक्षा अनिवार्य है, यह अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अनुच्छेद 46 में। ठीक है, अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। यह अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है कि कोई भी अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो या अन्य कमजोर वर्गों के लिए यह शैक्षिक को बढ़ावा देना और आर्थिक हितों को भी बढ़ावा देना अनुच्छेद
ये 46 के अंतर्गत में आता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। अगला यह है अनुच्छेद 50। ठीक है, अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना है। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना यह अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना यह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए आते हैं अगला में। अगला यह है अनुच्छेद 51 के ए। ठीक है, अनुच्छेद 51 के ए में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 51 के ए में क्या है, तो ये मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में। चलिए अगला है अनुच्छेद 72। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत आता है राष्ट्रपति की शक्तियों। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ जैसे कि क्षमा देना, सजा का निलंबन करना या कुछ मामले में सजा को कम करना आदि का प्रावधान है, यह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 72 में क्या कर सकते, राष्ट्रपति की इसमें शक्ति हैं, क्षमा देना, सजा का निलंबन करना, कुछ मामले में सजा को कम करना। ठीक है, चलिए आते हैं अगला में। अगला यह है अनुच्छेद 74। ठीक है, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यह अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चले आते हैं अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में है भारत के महान्यवादी। ठीक है, भारत के महान्यवादी है जो अनुच्छेद यह 76 के अंतर्गत में आता है कि भारत में एक महान्यवादी होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला में। अगला यह है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, अनुच्छेद 78 में यह कहा गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि प्रधानमंत्री के यह कर्तव्य है, कोई भी चीज़ राष्ट्रपति को जानकारी देना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला अनुच्छेद है यह अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयकों की परिभाषा। ठीक है, धन विधेयकों की परिभाषा यह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत में है। ठीक है, धन विधेयकों की परिभाषा। चलिए आ जाते हैं अगला यह है अनुच्छेद 112। ठीक है, अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट कहते हैं। ठीक है, ये बजट जो है ये अनुच्छेद 112 के अंतर्गत में आता है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय का विवरण यानी कि एक वर्ष में जो भी हुआ है उसका विवरण देना है जिसको बजट कहते हैं। ठीक है, वो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत में आता है। चलिए आते हैं अनुच्छेद 123 में। ठीक है, अनुच्छेद 123 में है संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का जो है शक्ति ये अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का है अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, चलिए आते हैं अगला यह है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 इसमें है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति यह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए अगला है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है जो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत में है। ठीक है, चलिए अगला है अनुच्छेद 149। ठीक है, अनुच्छेद 149 में है ये भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की शक्तियाँ। ठीक है, इसमें भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण जो होता है कैग भी होता है इसमें, तो इसका जो शक्ति है ये अनुच्छेद 149 के अंतर्गत में है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है, तो इसमें लिखा गया है ये राज्यपाल की नियुक्ति होगी। ठीक है, अनुच्छेद 155 के तहत। चलिए आ जाते हैं अगला में। अगला यह है अनुच्छेद 161। ठीक है, अनुच्छेद 161 में है ठीक है क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति।
ठीक है, अनुच्छेद 161 के तहत, ठीक है, क्षमा को कम करना और कोई भी सॉरी जो सज़ा मिल गया उसको क्षमा को कम करना, टालने और निलंबित करने के लिए यह राज्यपाल की शक्ति है। ठीक है, ये अनुच्छेद 161 के अंतर्गत में आता है। ठीक है, राज्यपाल की यह शक्ति है किसी को क्षमा कम करना, टालना और निलंबित करना। ठीक है, चलिए आते हैं अगला में। अगला यह है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद। ठीक है, अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद। ठीक है, चलिए अगला यह है अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत है राज्य की महाधिवक्ता। ठीक है, राज्य की महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अंतर्गत में है। चलिए अगला है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, अनुच्छेद 167 में है राज्यपाल को जानकारी देना ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ठीक है, अनुच्छेद 167 के अंतर्गत में आता है यह। चलिए आते हैं अगला यह है अनुच्छेद 168। ठीक है, अनुच्छेद 168 में है राज्यों के विधानमंडलों की व्यवस्था। ठीक है, विधानमंडलों की व्यवस्था यह है, ये अनुच्छेद 168 के अंतर्गत में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 169 में आ जाते हैं। अनुच्छेद 169 में है राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन। ठीक है, राज्यों की विधान परिषद की रचना या उन्मूलन है, यह अनुच्छेद 169 के अंतर्गत में है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है अनुच्छेद 170। ठीक है, अनुच्छेद 170 में है राज्यों में विधानसभाओं की संरचना। ठीक है, राज्यों में विधानसभाओं की संरचना यह है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। चलिए अगला आते हैं। अगला है अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में है राज्यों में विधान परिषदों की संरचना। ठीक है, राज्यों में विधान परिषदों की संरचना यह अनुच्छेद 171 के अंतर्गत में है। चलिए आते हैं अगला यह है अनुच्छेद 172। ठीक है, अनुच्छेद 172 में है राज्य में विधानमंडलों की अवधि। ठीक है, विधानमंडल की अवधि यह अनुच्छेद 172 में लिखा गया है, यानी कि कहा गया है। ठीक है, यानी कि राज्यों में विधानमंडलों की अवधि है अनुच्छेद 172 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला है अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 में है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। ठीक है, राज्य विधानमंडल की सदस्यों के लिए योग्यता यह अनुच्छेद 173 के अंतर्गत में है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला में। चलिए अनुच्छेद 174 में है कि ठीक है, राज्य विधायिका का सत्र। ठीक है, सत्रवास और राज्य विधायिका का विघटन यह अनुच्छेद 174 में है। ठीक है, चलिए अगला है 178 अनुच्छेद 178 अनुच्छेद में है विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का यह प्रावधान है अनुच्छेद 178 के अंतर्गत में। ठीक है, अनुच्छेद 178 के अंतर्गत क्या है, तो ये विधानसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, विधानसभा का डिप्टी स्पीकर यह अनुच्छेद 178 के अंतर्गत है। चलिए आते हैं अगला यह है अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 194 में है महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, अनुच्छेद 194 के अंतर्गत है। चलिए आते हैं अगला अनुच्छेद है 200। ठीक है, अनुच्छेद यह 200वां है राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति देना। ठीक है, यह अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है यह अनुच्छेद 202। ठीक है, अनुच्छेद 202 में है राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, जिसको राज्य बजट बोलते हैं। ठीक है, राज्य बजट जो है यह अनुच्छेद 202 के अंतर्गत में यह आता है। ठीक है, यह बजट जो होता है राज्य बजट, यह राज्य विधानमंडल में पेश किया जाता है। ठीक है, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 202 के अंतर्गत में राज्य का बजट। चलिए अगला यह है अनुच्छेद 210। ठीक है, अनुच्छेद 210 के अंतर्गत है राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल
की जाने वाली भाषा। ठीक है, राज्य जो विधान मंडल है इसमें इस्तेमाल की जाने वाली भाषा यह अनुच्छेद 210 के अंतर्गत में आता है। ठीक है, चले जाते हैं अगला में। अगला यह है अनुच्छेद 212। ठीक है, अनुच्छेद 212 में है न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद 212 के अंतर्गत में आता है। चलिए अगला है अनुच्छेद 223। 223 में है राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। ठीक है, यह अनुच्छेद 213 के अंतर्गत में है कि राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति यह अनुच्छेद 213 के अंतर्गत में है। चलिए अगला है अनुच्छेद है 214। ठीक है, अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था। ठीक है, अनुच्छेद 214 के अंतर्गत में है क्या, राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था। ठीक है, उच्च न्यायालयों की व्यवस्था यह अनुच्छेद 214 के अंतर्गत में है। चलिए अगला है अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत है उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति की शर्तें। ठीक है, कुछ देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो नियुक्ति होते हैं उसमें कुछ शर्तें हैं, यह अनुच्छेद 217 के अंतर्गत में है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कुछ शर्तें अनुच्छेद 217 के अंतर्गत में है। चलिए आते हैं अगला में। अगला यह है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में है उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति। यह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत में आता है कि उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति। ठीक है, चलिए आते हैं अगला में। अगला यह है अनुच्छेद 239 का ए। ठीक है, इसमें है दिल्ली के संबंध में विशेष उपलब्ध है। ठीक है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपलब्ध है यह अनुच्छेद 239 के ए में। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है अनुच्छेद 243 का बी। ठीक है, 243 का बी में है इसमें यह है ये पंचायतों का गठन। ठीक है, पंचायतों का गठन यह है जो ये आता है 243 का बी अनुच्छेद के अंतर्गत में आता है पंचायतों का गठन। चलिए अगला है अनुच्छेद 243 का सी। ठीक है, अनुच्छेद 243 का सी में है पंचायतों की संरचना। ठीक है, पंचायतों की संरचना जो है यह अनुच्छेद 243 के सी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला यह है अनुच्छेद 243 के जी। ठीक है, अनुच्छेद 243 के जी में है पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्ति और अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद 243 के जी के अंतर्गत में आता है। इसमें पंचायतों की जिम्मेदारियां और उसकी पंचायतों की शक्तियां और उसकी अधिकार। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत में आती है। ठीक है, चलिए अगला में आते हैं। अगला यह है अनुच्छेद 243 के में। अनुच्छेद 243 के में है पंचायतों की चुनाव। ठीक है, पंचायतों की चुनाव के बारे में यह कहा गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला यह है अनुच्छेद 249। ठीक है, अनुच्छेद 249 में है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। यह अनुच्छेद 239 के अंतर्गत में आती है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति संसद की शक्ति है। यह अनुच्छेद 249 के अंतर्गत में है। चलिए अगला अनुच्छेद 262 है। ठीक है, अनुच्छेद 262 में है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय। ठीक है, यह अनुच्छेद 262 के अंतर्गत में है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है अनुच्छेद 263 है। ठीक है, अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान। ठीक है, यह अनुच्छेद 263 के अंतर्गत में आता है। चलिए अगला है अनुच्छेद 265। ठीक है, अनुच्छेद 265 में है कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। यह अनुच्छेद
365 के अंतर्गत में आता है। चलिए अगला यह है अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 में है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। ठीक है, यह अनुच्छेद 275 के अंतर्गत में आता है। चलिए अगला है अनुच्छेद 280। ठीक है, अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का स्थापना। ठीक है, यानी कि वित्त आयोग का गठन। ठीक है, यह वित्त आयोग का गठन है जो अनुच्छेद 240 के अंतर्गत में आता है। वित्त आयोग की स्थापना या वित्त आयोग के गठन। ठीक है, चलिए आते हैं अगला हो गया यह अनुच्छेद 300। ठीक है, अनुच्छेद 300 में यह है वाद और कार्यवाहियाँ। ठीक है, यह अनुच्छेद 300 के अंतर्गत में आता है। अगला है अनुच्छेद 300A। ठीक है, अनुच्छेद 300A में है वित्त आयोग की स्थापना। वित्त आयोग की स्थापना हो गया यह 300A में। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है अनुच्छेद 311। 311 में है, ठीक है, ये संघ या किसी राज्य के अधीन ये सिविल क्षमताओं में कार्यरत शक्तियाँ के रैंक में कमी बर्खास्ती। ठीक है, यह अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 311। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं है जो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत में है। ठीक है, चलिए अगला है अनुच्छेद 320। ठीक है, अनुच्छेद 320 में है लोक सेवा आयोग के कार्य। ठीक है, लोक सेवा आयोग के कार्य जो है अनुच्छेद 320 के अंतर्गत में आता है, लोक सेवा आयोग के कार्य। चलिए अगला है अनुच्छेद 323 का ए। अनुच्छेद 323 का ए में है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। प्रशासनिक न्यायाधिकरण है जो अनुच्छेद 323 का ए में है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है अनुच्छेद 324। ठीक है, अनुच्छेद 324 में है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना। ठीक है, यह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत में आता है। क्या? निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग के निहित में किया जाना। ठीक है, यह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत में आता है। अगला है अनुच्छेद 330। ठीक है, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इसमें अनुच्छेद यह 330 के अंतर्गत में आता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। अगला यह है अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 में है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के दावे। ठीक है, यह इसमें अनुच्छेद 335 के अंतर्गत में आता है। चलिए अगला है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में है आपात की उद्घोषण, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, चलिए आते हैं अगला में। अगला यह है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में है राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान, यानी कि जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन है जो यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत में राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है अनुच्छेद 360। 360 अनुच्छेद में, ठीक है, ये वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है, ये वित्तीय आपातकाल के बारे में यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत में आता है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है अनुच्छेद 365। ठीक है, अनुच्छेद 365 में है संघ द्वारा दिए गए निर्देशकों का पालन करने में या उनके प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव है, या जिसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, इसको अनुच्छेद 365 के अंतर्गत में। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है 360। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम आपको इसके बारे में हम अभी आपको
कुछ नहीं कर बताने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे डाउट है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आज की वीडियो में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद के बारे में इस वीडियो में बताए हैं, यानी कि जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इस वीडियो में बताए हैं, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद के बारे में इस वीडियो में बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कुछ। ठीक है, कि आपको वीडियो कैसा लगा, या आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन लगा जो आपको याद हो गया है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।